हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवानी भाटी एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ हिंदी व्याकरण का सरलतम रूप लेके। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछली कक्षाओं में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा और विशेषण का जो भेद है 4, उसमें से पहला भेद गुणवाचक विशेषण को विस्तार पूर्वक पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण का दूसरा भेद। तो आप पुनः हेडिंग लगाएंगे विशेषण। आप सभी हेडिंग लगाएंगे विशेषण। अध्याय का नाम सर्वप्रथम लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो हमने विशेषण के 4 भेद पढ़े। विशेषण के 4 भेद, जिसमें से उसका पहला जो भेद था गुणवाचक विशेषण, उसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं हमारी पिछली कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे विशेषण का दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, वे विशेषण शब्द जिसमें गणनीय संज्ञाओं का बोध हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण शब्द जिसमें गणनीय संज्ञाओं का बोध हो। गणनीय यानी गिनने वाला, गिनती है ना, जिसे हम गिनती बोल सकते हैं कि जिसे हम गिन सके। अब संख्यावाचक विशेषण के भी देखो, संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक देखिए, जैसे कुछ शब्दों द्वारा, जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय, इन शब्दों के द्वारा हम निश्चित संख्यावाचक का बोध कर सकते हैं। जैसे ये जो 1, 2, 3 है, वो संख्या का बोध करा रहे हैं। संख्या की संख्या निश्चित है कि 1 है, 2 है, 3 है। पहला, दूसरा, ये किसी क्रम को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? क्रम। प्रथम, द्वितीय कि कौन सा स्थान आया है, वो पूर्ण रूप से निश्चित है कि प्रथम आया है, द्वितीय आया है। तो इन शब्दों के माध्यम से, इन शब्दों द्वारा कुछ वाक्य आए तो वहाँ पे हम निश्चित संख्यावाचक का बोध करेंगे। अनिश्चित में होता है थोड़ा, बहुत, जरा, कुछ आदि। जैसे कोई बोले
कि थोड़ा सा दूध दीजिए, जरा सा इधर आइए, मुझे कुछ कहना है, ये सारी बातें निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित का बोध करा रही है। और ये थोड़ा बहुत जरा कुछ जहाँ पे आते हैं वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक होगा। आप सभी कक्षा को स्टॉप करके इसे नोट आउट करें। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। उदाहरण, मुझे 500 रुपये दीजिए, मुझे 500 रुपये दीजिए। दूसरा, मुझे दुकानदार को कुछ पैसे देने हैं। अब आप ही देखिए, 500 और कुछ। अब मुझे 500 रुपये चाहिए या मुझे 500 रुपये दीजिए, तो ये कन्फर्म है, यानी निश्चित संख्यावाचक का बोध करा है, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 एक संख्या का बोध करा रही है, इसीलिए यहाँ संख्यावाचक होगा। और 500 रुपये देने हैं ये हमें पता है, तो यहाँ पे हम निश्चित संख्यावाचक करेंगे। कौन सा भेद करेंगे? निश्चित संख्यावाचक का। और कुछ जो है वो अनिश्चित का बोध करा रहा है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक का भेद है। इस प्रकार के उदाहरण आए तो वहाँ पे आपको पहचान होनी चाहिए कि विशेषण के भेद का कौन सा भेद है। तो आगे हम बढ़ेंगे। विशेषण का जो तीसरा भेद है, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण का मतलब होता है मापतोल वाली चीजें, मापतोल वाली संख्या। वे विशेषण शब्द जो अगणनीय मापतोल को दर्शाए या मापतोल को बताता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक जैसे लीटर, मीटर, एक लीटर, पाँच मीटर, अनिश्चित
थोड़ा कुछ जरा सा ज़्यादा आदि। अब जहाँ 1 लीटर 5 मीटर ऐसे प्रयुक्त हो शब्द तो वहाँ निश्चित परिमाणवाचक का बोध होगा, और जहाँ थोड़ा कुछ जरा सा ज़्यादा आदि का बोध हो वहाँ अनिश्चित वाचक का बोध होगा। जैसे मुझे 1 लीटर दूध दीजिए। अब हमें पता है, निश्चित है कि कितना दूध चाहिए आपको, 1 लीटर। अभी आप बोल रहे हो मैं 5 मीटर कपड़ा लाई। अब आपको पता है कि आप कितना कपड़ा लेके आए, 5 मीटर, तो ये निश्चित का बोध करा रहा है। अब थोड़ा कुछ जरा सा ज़्यादा आदि जहाँ पे ये शब्द आए वहाँ अनिश्चित का बोध कराएगा। इसमें जैसे आप बोल लोगे कि थोड़ा बहुत दूध दे दीजिए, जरा सी शक्कर दे दीजिए, तो इसमें ये नहीं आएगा। और शक्कर दूध इनको गिना नहीं जाता है, इसीलिए मापतोल के अंतर्गत आती है। आप सभी इनको यहाँ पे नोट करेंगे। तभी हम आगे बढ़ेंगे, कुछ उदाहरणों के साथ बात करेंगे। दुकानदार ने मुझे 5 किलो आलू दिए। दुकानदार ने मुझे 5 किलो आलू दिए। 5, जो 5 है ये संख्या है, जो ये किलो है वो क्या है कि कन्फर्म है, निश्चित संख्यावाचक का बोध करा रही है। लेकिन जो ये किलो आता है वो किस में आएगा, परिमाण में, माप तोल होता है इसका। क्या होता है, माप तोल का। यहाँ तो संख्या आ गई, लेकिन इस 5 के बाद में किलो लगने से यहाँ पे क्या हो गया, परिमाण, परिमाण हो गया। तो 5 कन्फर्म है, इसीलिए निश्चित परिणाम का उदाहरण है, निश्चित परिमाण का उदाहरण है। अब मैंने लिखा दूसरा, आगे देखिए, आज भी देश में लाखों लोग भूखमरी के शिकार है। अब आज भी देश में लाखों लोग भूखमरी के शिकार है, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा, तो देखिए बच्चों, लाखों लोग आया है, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या नहीं है कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो यहाँ पे लाखों लोग, लाख को संख्या के अंतर्गत लेते हैं, लोगों को मापा तोला नहीं जाता, ये संख्या के अंतर्गत आएंगे, तो ये होगा अनिश्चित संख्या वाचक। क्या होगा, अनिश्चित संख्या वाचक
विशेषण के अंतर्गत आएगा ये। आप सभी ये सब नोट कर लीजिए, क्लास को स्टॉप करके आगे हम कुछ उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे विशेषण को। महेश के खेत में 10 क्विंटल अनाज हुआ। अब महेश के खेत में 10 क्विंटल अनाज हुआ। 10 यहाँ संख्या है, लेकिन आगे क्विंटल को हम गिन नहीं सकते, तो ये मापतोल का आ गया। तो ये क्या हो गया, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। तो इस प्रकार से बच्चों हमने विशेषण के 3 भेदों को उदाहरण के माध्यम से विस्तार पूर्वक पढ़ा। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये भेद अच्छे से समझ आए होंगे और आप इन सभी का पुनः अभ्यास जरूर करेंगे। विशेषण का हमारा जो चौथा भेद है उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर मेरी कक्षा पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।